नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फेस्टिव सीज़न शुरू हो चुका है, नवरात्रि आ रही है और जब फेस्टिवल शुरू होते हैं तो हम लोग सब सोच में पड़ जाते हैं कि अब खाना-पीना जो है हमारा शुरू हो जाएगा, क्योंकि फेस्टिवल्स में खाना-पीना चलता रहता है और इतनी देर से जो हमने मेंटेन करके रखा होता है, तो वो तो सब खराब हो जाएगा। तो आज मैं आपके लिए नवरात्रि स्पेशल डाइट लेके आई हूँ, जिससे अगर 9 दिन आप ये लगातार खाएँगे तो आपका वेट 5 किलो जो है बिल्कुल कम हो जाएगा। इन 9 दिनों में 5 किलो वेट लॉस आपका होगा और जो आपको डर रहता है कि वेट नवरात्रि के खाने से बढ़ जाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप शांति से इस व्रत को रख सकते हैं और आप बल्कि 5 किलो वेट लूज़ करेंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगी ये डाइट में क्या है, कैसे हमने इसको खाना है, क्या-क्या हमने इन नवरात्रि में लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये स्पेशल डाइट प्लान। तो शुरू करूंगी मैं सबसे पहले मॉर्निंग से। सुबह उठते ही हम जो सबसे पहले लेंगे वो है लेमन वाटर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि लेमन वाटर जो है, जो लेमन होता है वो वेट लॉस के लिए बहुत ही बढ़िया जो है चीज़ है। वेट लॉस लेमन से जल्दी होता है। हमारा मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है लेमन वाटर और हाइड्रेशन जो है हमारी सपोर्ट करता है हाइड्रेशन के लिए। तो हमें लेमन वाटर जो है ज़रूर लेना चाहिए। तो मॉर्निंग में उठते ही 1 ग्लास लेमन वाटर का लें आप, 1 नींबू को निचोड़ें ग्लास में और बिल्कुल भी इसमें नमक नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ लेमन वाटर ही हमने हल्के कोसे पानी में इसको ले लेना है। लेमन वाटर को जब आप लें तो ध्यान रखें कि इसको कोसे पानी में ही लें। ठंडे पानी में या नॉर्मल वाटर में कोशिश करें ना लें। ठंडे पानी में तो बिल्कुल भी हमें लेमन नहीं लेना चाहिए। हमें जो अगर वार्म वाटर में लेंगे, ल्यूक वार्म वाटर में, तो ये हमें ज़्यादा जो है बेनिफिट करेगा। तो अब आते हैं हम अपने ब्रेकफास्ट की तरफ। तो ब्रेकफास्ट में हम ले सकते हैं मिल्क शेक। मिल्क शेक जो है हमें सारा दिन काफ़ी, हमारा पेट जो है मिल्क शेक से भरा रहता है, हम फुल रहते हैं, तो काफ़ी जो है ये अच्छा रहता है। इसको पीने से हमें ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। हम ले सकते हैं एप्पल का मिल्क शेक बना सकते हैं। आजकल बाज़ार में बहुत से एप्पल्स आए हुए हैं, आप एप्पल मिल्क शेक बना सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट का मिल्क शेक बना सकते हैं। आप बादाम डाल लें, उसमें आप अखरोट डाल सकते हैं। आप इस तरह से उसको शेकर में डाल लें, हनी ऐड कर लें इसके साथ, या आप ना भी ऐड करना चाहें तो फ्रूट्स की अपनी ही नेचुरल स्वीटनेस होती है, आप इसी तरह से उसको ले लें और आपका पेट काफ़ी देर तक भरा रहेगा, काफ़ी फिलिंग होता है। और अगर आप हैवी मील चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप नहीं रह सकते नमक के बगैर और आप नमक खाने की इच्छा रखते हैं, या आप कुछ हैवी चाहते हैं खाने के लिए, तो आप कुट्टू के आटे का चीला ले सकते हैं। व्रत का जो आटा मिलता है बाज़ार में, सब जगह मिल जाता है। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ कर सकते हैं। तो आप 2 चीले बना सकते हैं, पतले पतले चीले बना सकते हैं। अगर आप चाहें, अगर आप टमाटो खाते हैं व्रत में, तो आप टमाटर की फिलिंग कर सकते हैं। सीड्स उसके निकाल लें और टमाटर का जो पल्प होता है ऊपर का, उसको छोटा छोटा काट कर उसकी फिलिंग कर लें और उसका चीला बना लें नॉन स्टिक पैन में। बिल्कुल भी ज़्यादा हमने ऑयल नहीं लगाना है। ऑलिव ऑयल में सिर्फ आधे से 1 चम्मच ऑयल में आप इस चीले को बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनता है। कई लोग तो इसको बगैर ऑयल के भी बना लेते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में ऑयल खाना ज़रूरी होता है, आप ऑयल का यूज़ करें। अब हम आते हैं अगली ऑप्शन की तरफ। ब्रेकफास्ट के लिए ये तीसरी ऑप्शन है। पहले तो मैंने आपको मिल्क शेक बताया था, अगर आप वो पसंद नहीं करते हैं तो आप कुछ नमक वाला खाना चाहते हैं तो आप शीला खा सकते हैं। और एक और ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, अगर आप वो भी नहीं खाना चाहते हैं, आप समा के चावल की खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। आपने सिर्फ आलू का यूज़ नहीं करना है, आप इसमें मूली के पत्ते डाल सकते हैं, मूली थोड़ी सी काट कर बारीक बारीक डाल सकते हैं। आप जो समा के चावल की खिचड़ी बनाएंगे, आप उसमें जो नमक डालेंगे, मेरी प्रेफरेंस यही रहेगी कि आप हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज़ करें। बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, लिंक मैं इसका डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको इनकेस ये नहीं मिलता है तो आप सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको समा के चावल या समा के चावल की खिचड़ी खाकर कॉन्स्टिपेशन होती है, तो इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताती हूँ, वो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपको अब हम चलते हैं मिड ब्रेकफास्ट की तरफ। तो मिड ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं 4 से 5 सोक किए हुए यानी कि भिगोए हुए बादाम की गिरियाँ। इसका छिलका उतार कर लें, छिलके समेत ना लें। आप 10 से 15 ओवरनाइट सोक्ड किशमिश ले सकते हैं, यानी कि सौगी जिसको बोला जाता है किशमिश। इसको भिगोकर आप लें। ये जो है कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में बहुत ही काम आता है। जो समा के चावल खाने से हमको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उसका जो सोल्यूशन है वो है किशमिश। लेकिन इसको जो लिया जाता है वो भिगो कर लिया जाता है
किशमिश का जो पानी होता है जिसमें हमने किशमिश को भिगो रखा होता है, उसमें जो है काफ़ी फैट होती है, उससे हमारा वेट जो है गेन हो सकता है, इसलिए उसको बिल्कुल ना पिएं, उसको फेंक दें। अब हम आते हैं अगले लंच की तरफ। तो अगर आपने हैवी ब्रेकफास्ट खा लिया है तो लंच आप थोड़ा लाइट करेंगे, यानी कि अगर आपने ब्रेकफास्ट में कुट्टू के आटे का शीला खा लिया है, या समा के चावल की खिचड़ी खा ली है, या समा के चावल खा लिए हैं, तो आप ब्रेकफास्ट जो है आप मिल्क शेक लें, क्योंकि ब्रेकफास्ट में आपने तीनों में से एक चीज़ ही लेनी है, तीनों चीज़ें नहीं लेनी है। बड़े ध्यान से इसको नोट करें, आपने 3 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन में लेना है। अगर आप हैवी मील ले रहे हैं, सॉल्टेड ले रहे हैं, तो आप लंच में सिर्फ मिल्क शेक ले, यानी कि एप्पल मिल्क शेक ले सकते हैं या ड्राई फ्रूट मिल्क शेक ले सकते हैं, काफ़ी आपका जो है फिलिंग रहेगा। तो अब हम आते हैं इवनिंग स्नैक्स की तरफ। इवनिंग में आप ले सकते हैं रोस्टेड मखानास। आप हाफ स्पून जो है ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, हाफ चम्मच में ऑलिव ऑयल डालकर आप इसमें नमक, सेंधा नमक, या फिर आप हिमालयन पिंक सॉल्ट डाल सकते हैं, अगर आपके पास है भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं। आप इसमें अमचूर पाउडर, चाट मसाला डालकर इसको बना सकते हैं। इसकी रेसिपी जो है मेरे चैनल में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। तो ये मखाने जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, लो इन कोलेस्ट्रॉल होते हैं, लो इन फैट होते हैं, इसमें बिल्कुल भी फैट नहीं होती है, सोडियम इसमें कम होता है। हंगर को दूर करने के लिए ये बेस्ट स्नैक है, और बहुत ही रिच है प्रोटीन में, हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको अगर आप सही क्वांटिटी में खाएंगे तो आपका जो वेट लॉस है बहुत ही जल्दी हो सकता है। इसको ये नहीं कि स्नैक्स हैं, लो फैट है इसमें, तो आप खाते चले जाएं, वो चीज़ नहीं है। इसकी क्वांटिटी जो है आपको देखकर खानी है, हर चीज़ की क्वांटिटी को आप देखकर खाएं, लिमिट में खाना बिल्कुल ठीक रहता है। तो आप छोटा सा एक बोल लें, छोटे से बोल में ही इसको डालकर वो आप शाम को चाय के ग्रीन टी के साथ ले सकते हैं। अगर आप चाय के बगैर नहीं रह सकते तो आप इवनिंग में 1 कप चाय का ले सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ही कम दूध डालें। अगर आप चाय के बगैर रह सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, ग्रीन टी ले लें। ग्रीन टी आप 1 बार दिन में ले सकते हैं, किसी भी टाइम 1 या 2 बार। तो आप अवॉइड करें चाय को अगर कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर बहुत क्रेविंग आपको है चाय की तो आप 1 कप चाय का कम दूध वाला ले लें। अब आते हैं हम अपने डिनर की तरफ। तो डिनर में हम फ्रूट्स खा सकते हैं। ये 4 फ्रूट्स मैं बताऊंगी आपको, जैसे कि पपाया का एक छोटा बोल खा सकते हैं, एक कीवी, या आप पपाया नहीं है तो आप एक कीवी ले सकते हैं, या फिर ऑप्शन है आप एक छोटा बोल जो है पाइनएप्पल का खा सकते हैं, या फिर आप एक ऑरेंज खा सकते हैं। इन चारों में से सिर्फ आपने एक ही फ्रूट खाना है, और ये नहीं कि चारों ही फ्रूट्स आप ले लें, एक ही फ्रूट लें चारों में से। और आपने कोई भी फ्रूट्स पे सॉल्ट नहीं लगाना है, यानी कि नमक बिल्कुल नहीं खाना है। रात के टाइम कोशिश करें बिल्कुल भी कभी भी नमक मत खाएं, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो 7 बजे के बाद आपको नमक नहीं लेना चाहिए। और इससे भी बेटर ऑप्शन ये है कि अगर आप टमाटो खा लेते हैं तो टमाटो की जो सीड्स हैं, यानी कि जो बीज हैं टमाटो के बीच में जो बीज होते हैं, उसको निकाल लें। आप 3 से 4 टमाटर खा सकते हैं। ये जो ऊपर उसका पल्प लगा होता है आप उसको निकालें, वो खा लें, और सीड जो है इसके निकाल लें। तो टमाटर जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप 3 से 4 टमाटर आप खा सकते हैं। आपके पास ये 2 ऑप्शंस हैं, या आप टमाटो 3 से 4 खा लें, या आप इनमें से चारों में से कोई भी एक फ्रूट खा लें। तो ये हो गई हमारी डिनर की डाइट, एंड दिस इज़ द एंड। बहुत ही बढ़िया डाइट है ये, आप इन नवरात्रि इसे फॉलो करें। ये अब 9 दिन अगर आप इसी तरह से खाएंगे तो आपका 5 किलो वेट डेफिनेटली जाएगा, पक्का जाएगा। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये डाइट कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।